हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लघुगणकीय अनुपात परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। धनात्मक पदों की अनंत श्रेणी के अभिसरण के लिए लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह आज की क्लास में हम सीखेंगे। मतलब आज की क्लास में हम यह पता लगाना सीखेंगे कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है, और इसका पता लगाने के लिए हम लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लघुगणकीय परीक्षण को समझ लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम लघुगणकीय परीक्षण। यदि समेशन un धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी है, एक अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log of un upon un plus 1 इक्वल्स टू L, तब श्रेणी समेशन un अभिसारी होगी यदि यह लिमिट L 1 से बड़ी हो। अपसारी होगी यदि यह लिमिट L का मान 1 से छोटा हो। लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाता है यदि इस लिमिट का मान मतलब L का मान 1 के बराबर हो। यह है लघुगणकीय अनुपात परीक्षण। इस परीक्षण का प्रयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि दी गई अनंत श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। इस परीक्षण के अनुसार यदि n log of un upon un plus 1 की सीमा 1 से बड़ी होने पर दी गई श्रेणी अभिसारी होती है, और यह सीमा 1 से छोटी होने पर दी गई श्रेणी अपसारी होती है। परंतु यदि इस सीमा का मान 1 के बराबर हो तो यहाँ लघुगणकीय अनुपात परीक्षण यह बताने में असमर्थ होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। कहने का मतलब ये कि इस सीमा का मान 1 के बराबर होने पर लघुगणकीय अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। यह बताने में असफल हो जाता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। जब लघुगणकीय अनुपात परीक्षण असफल हो जाए तब हमें दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करने के लिए उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ इस बात को समझना अनिवार्य है कि लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग कब करना है हमें। यहाँ हम नोट में लिख देते हैं, नोट करके, लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। पहली कंडीशन है डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए और दूसरी स्थिति
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 का मान e के पदों में प्राप्त हो। ये दो स्थितियों में दिए गए श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए और un/un+1 की सीमा e के रूप में प्राप्त हो, e के पदों में प्राप्त हो, तब हम लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। इस परीक्षण को समझने के लिए हम यहाँ एक प्रश्न लिखते हैं और प्रश्न में दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ये अपना प्रश्न है जिसमें एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी है 1 + 2x/2 + 3² x² + 4³ x³ 4। इस प्रकार इस श्रेणी में अनंत पद है, मतलब यह अनंत पदों की एक धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी है और धनात्मक पदों की इस अनंत श्रेणी के अभिसरण का हमें पता लगाना है। हमें यह पता लगाना है कि यह श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई श्रेणी को समेशन un के इक्वल लिख देंगे। 1 + 2x/2 3² x² / 4³ x³4। यहाँ हम चाहे तो इस श्रेणी को इस रूप में भी लिख सकते हैं। 1�0 x�0 1 लिख सकते हैं इसके पहले पद को। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका यह पद 1 के बराबर प्राप्त होगा। 1�0 भी 1 होता है, x�0 भी 1, 1 × 1 1 और 1/1 ही होगा। फिर ये श्रेणी का दूसरा पद जो है उसको हम 2�1 x�1/2 लिख देते हैं। 2�1 मतलब 2, x�1 मतलब x। फिर तीसरा पद 3² x² 3। फिर यह चौथा पद लिख देते हैं और इस प्रकार इस श्रेणी में अनंत पद हो गए। अब हम सबसे पहले इस श्रेणी के nवें पद का पता लगाएंगे। श्रेणी का nवां पद un = nवें पद का पता लगाने के लिए हम इस श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पदों का अवलोकन करेंगे और देखेंगे, इन पदों को देखकर यह अनुमान लगाएंगे कि इसका nवां पद क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर इसके पहले पद में 1�0 है, दूसरे पद में 2�1, तीसरे पद में 3�2 और चौथे पद में 4�3 है। मतलब ये गुणांकों की बात करें तो पहले पद में गुणांक में 1 है, घात में 0 है। गुणांक में 2 है, दूसरे पद में घात में 1 है। तीसरे पद में 3 है जिसकी घात 2 है। चौथे पद में 4 है और इसकी घात 3 है। तो हम सिर्फ ये जो पद है इन पदों के बेस की ही बात करें, घात को फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे इनकी। पहले हम इनका बेस देखो, इनका बेस देखते हैं हम। पहले पद में बेस 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3, चौथे पद में 4, तो nवें पद में n होगा। अब इसकी घात देख लेते हैं कितनी हो सकती है। बेस में जितना है, हर पद में जितना बेस में है उससे एक कम घात में है। यहाँ बेस में 2 है तो घात में 1 है, बेस में 3 है घात में 2 है, बेस में 4 है घात में 3 है। मतलब बेस से एक कम घात में है। बेस में n है तो घात में यहाँ n-1 होगा। अब जितना यहाँ इन अचरों की घात में जितना लिखा है उतना ही यहाँ x की घात में लिखा है हर पद में।
पहले पद में x की घात 0, दूसरे में x की घात 1, तीसरे में x की घात 2, चौथे क्रम के पद में x की घात 3। मतलब जिस क्रम का पद है उससे एक कम घात में है। तो ये nवें क्रम का पद है, तो यहाँ x की घात n-1 होगा। nवें क्रम के पद में n से एक कम घात में होगा, मतलब x की घात n-1 होगी। पहले पद के हर में फैक्टोरियल 1 है, दूसरे के हर में फैक्टोरियल 2 है, तीसरे के हर में फैक्टोरियल 3 है, चौथे के हर में फैक्टोरियल 4, तो फिर nवें के हर में फैक्टोरियल n होगा। इस प्रकार श्रेणी का nवां पद हम un प्राप्त कर लेंगे। श्रेणी का nवां पद un प्राप्त करने के बाद हमें n+1वां पद प्राप्त करना है। श्रेणी का n+1वां पद मतलब un+1 का मान प्राप्त करना है। इसके लिए हमें un के मान में n के जगह n+1 रखना होता है, जिससे हमें un+1 का मान प्राप्त होता है। जब यहाँ हम n के जगह n+1 रखेंगे तो यहाँ n+1 मिलेगा, और इसकी घात में देखो n के जगह n+1 रखने पर घात में n होगा यहाँ। फिर x की घात लिखते हैं, यहाँ n के जगह n+1 रखेंगे तो n+1 -1 +1 से -1 कैंसिल होगा, घात में n बचेगा। n के जगह n+1 रखने पर यहाँ x की घात n प्राप्त होगा, और यह फैक्टोरियल n के जगह फैक्टोरियल n+1 प्राप्त होगा, क्योंकि हम n के जगह n+1 रख रहे हैं। और इस प्रकार un+1 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हमें un/un+1 का मान प्राप्त करना होता है। सबसे पहले हम दिए गए श्रेणी के अभिसरण की जांच करने के लिए डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण का प्रयोग करेंगे, और उसके लिए un/un+1 का मान ज्ञात करेंगे और इसकी सीमा भी ज्ञात करेंगे। जब डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए और un/un+1 की सीमा ई के पदों में प्राप्त हो, तब हम दिए गए श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ un/un+1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ un के जगह पे un का मान रखेंगे, n की घात n-1, x की घात n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n। उसके बाद सबके अपॉन में un+1 का मान लिखा जाएगा, n+1 की घात n, x की घात n अपॉन n+1 फैक्टोरियल। अब इसे हम सरल करके लिखते हैं, un/un+1 जैसे का वैसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू, इसका मान लिखते हैं n की घात n-1, x की घात n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n, और इसके अपॉन में जो भिन्न लिखा है उसका यहाँ रेसिप्रोकल लिख देते हैं, मतलब उसके अंश को यहाँ पर हर में और हर को अंश में लिख देंगे। इस प्रकार हमने क्या किया, ये पहला भिन्न लिखा और इस दूसरे भिन्न को ऊपर गुणा में लिख दिया इसके। तो गुणा में लिखते समय हमने इसका रेसिप्रोकल लिखा, मतलब इसके हर को अंश में लिखा और अंश को हर में लिख दिया। जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना होगा, जिससे हमें ये स्टेप मिलेगी। इसे फिर से हल करेंगे हम। यहाँ देखो, सबसे पहले हम ये फैक्टोरियल n+1 को हल करते हैं। फैक्टोरियल n+1 में से हमने n+1 को फैक्टोरियल से बाहर ले लिया, तो फिर फैक्टोरियल के अंदर फैक्टोरियल n बचेगा, और अपॉन में ये फैक्टोरियल n लिख देते हैं। उसके बाद इन n की घातों को कैलकुलेट करते हैं। n की घात n-1 है, हर में n+1 की घात n है, इसको लिख देंगे। अब x की घात देखो क्या होगी, x की घात n से x की घात n कैंसिल हो जाएगा, फिर अंश में x की ये -1 घात बची रहेगी, x की n घात x की इस n घात से कैंसिल, और अंश में ये x की -1 घात बची है, तो उसको लिख देंगे। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n भी कैंसिल हो जाएगा, और n+1 की एक घात यहाँ n+1 की एक घात से कैंसिल हो जाएगा,
फिर यहाँ बचेगा n की घात n-1 अपॉन में n+1 की घात n-1। n घात में से एक घात कैंसिल कर दिया तो n-1 घात बचेगी, n से एक कम घात बचेगी नीचे। x इनवर्स को 1/x लिख दिए हमने। फिर इसको इस प्रकार लिखते हैं। इसको लिखने के लिए हम n की घात n अपॉन n+1 की घात n लिख देते हैं। फिर इनटू में यहाँ n की घात -1 लिखना बाकी है, उसको लिख दिए, और यहाँ n+1 की घात -1 लिखना बाकी था, उसको लिख दिए। आधार समान हो तो घातों का योग होता है। अगर हम अंश की n की घात को कैलकुलेट करेंगे तो n की घात n-1 होगी। फिर n+1 की भी घात हर में n-1 ही होगी, और ये 1/x जैसे का वैसा लिख देंगे। उसके बाद हम ये n की घात n लिख दिए, और ये इस ब्रैकेट से हमने n कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/n बचेगा, और पूरे की घात n है उसको लिख दिए। फिर इसको इस प्रकार लिखते हैं, n+1 को अंश में लिख देंगे क्योंकि n+1 का इन्वर्स है ये हर में, उसको ऊपर लिखेंगे तो n+1 की घात 1 हो जाएगी, और ये n इन्वर्स को नीचे लिख देंगे n की घात ऊपर ऋणात्मक है, नीचे आएगा तो धनात्मक हो जाएगी, और ये 1/x लिख दिए। इसे फिर आगे बढ़ाते हैं। ये n की घात n जैसे का वैसा, ये जो घात n है यह घात n इस n की भी घात है और इस ब्रैकेट की भी घात है, तो इस n की घात में भी ये n लिख देंगे, और ये ब्रैकेट की भी घात n लिख देते हैं, और यहाँ n/n 1 होगा प्लस ये 1/n होगा। मतलब इस n को दोनों पदों के साथ अलग अलग लिख दिया। पहले पद के अपॉन में भी हर लिखा, फिर प्लस के बाद दूसरे पद के अपॉन में भी हर लिख दिया, और इनटू में ये 1/x लिख दिए हमने। ये n की घात n से n की घात n कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/1 + 1/n की घात n, साथ में ये 1 + 1/n इंटू 1/x। यह मान un/un+1 का मान है। इसके बाद हम इसकी लिमिट प्राप्त कर लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल्स टू, दोनों पक्षों की लिमिट ले रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड को लिमिट में लिख दिया, अब राइट हैंड साइड को भी लिमिट में लिखते हैं। राइट हैंड साइड को लिमिट में लिखते समय हम राइट हैंड साइड में जो n का कंपोनेंट है उसको n की लिमिट में लिख देंगे। सबके साथ लिमिट अलग अलग लिखेंगे। ये पहले पद के साथ लिमिट लिख दी है हमने 1 + 1/n होल टू द पावर n। इसके भी साथ लिमिट लिख देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n, और इनटू में ये 1/x जैसे का वैसा। ये 1/, ये जो लिमिट है इसका मान e होता है तो इसे e लिखेंगे। फिर ये 1 + 1/∞, यहाँ n की जगह n की लिमिट इनफाइनाइट लिख दिए, और ये 1/x। इसे हल कर देते हैं। 1/e, ये 1 + 1/∞ 0 होगा इंटू 1/x, तो इसका कैलकुलेशन मिलेगा हमें 1/e इंटू x, ex। मतलब यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 का मान 1/ex प्राप्त होगा। तो फिर डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के अनुसार यदि यह लिमिट जो हमें प्राप्त हुई है यह लिमिट 1 से बड़ी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होगी, और यह लिमिट 1 से छोटी हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होगी। लेकिन यह लिमिट 1 के बराबर हो तो डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन un नंबर 1 अभिसारी होगी यदि un/un+1 की यह सीमा 1 से बड़ी हो।
मतलब 1/e(x) 1 से बड़ा हो। 1/e(x) का 1 से बड़े होने का मतलब है x का 1/e से छोटा होना, क्योंकि यदि हम 1/e(x) लेस देन 1 लिखते हैं, सॉरी ग्रेटर देन 1 लिखते हैं, तो ये 1/e ग्रेटर देन x होगा, क्योंकि इस x को जब हम इधर लेके आएंगे तो इधर अपॉन में है, इधर इनटू में आएगा, 1 के इनटू में x आएगा तो 1 इंटू x x हो जाएगा। तो 1/e ग्रेटर देन x का मतलब x इज लेस देन 1/e होगा। 1/e x से बड़ा है, मतलब x 1/e से छोटा है। उसी को यहाँ लिखा है हमने कि यदि 1/e(x) x से बड़ा हो अर्थात x 1/e से छोटा हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होगी, और दी गई श्रेणी अपसारी होगी यदि इस सीमा का मान, मतलब 1/e(x) का मान 1 से छोटा हो। 1/e(x) का मान 1 से छोटा होने का मतलब x का मान 1/e से बड़ा होना। फिर डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है यदि इस लिमिट का मान, मतलब 1/e(x) का मान 1 के बराबर हो, अर्थात x का मान 1/e के बराबर हो। तो जब x का मान 1/e के बराबर हो तो डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाएगा, और जब डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए और un/un+1 की सीमा e के पदों में प्राप्त हो, तब हमें श्रेणी के अभिसरण की जांच करने के लिए लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करना होता है। यहाँ un/un+1 की सीमा e के पदों में प्राप्त हुई है, और साथ में x = 1/e पर डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया है। तो जिस स्थिति में डीएलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया है, उस स्थिति में हम un/un+1 का नया मान प्राप्त कर लेंगे, और इस मान को लेकर हम लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग करेंगे और दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। यहाँ x = 1/e पर un/un+1 का मान क्या होता है ये देख लेते हैं हम। un/un+1 का जो मान हमने प्राप्त किया है वह इस प्रकार है। अब यहाँ पर हम x के जगह x का मान रख देते हैं। x का मान 1/e प्राप्त हुआ है, तो x के जगह x का मान 1/e रखने पर un/un+1 का मान क्या होगा ये देखेंगे हम। वन प्लस 1/n की घात n था यहाँ 1 + 1/n, और इनटू में 1/x था, लेकिन हम x के जगह पे 1/e लिख रहे हैं, तो ये 1/1/e होगा। यहाँ पर un/un+1 के मान में x के जगह 1/e लिख दिया हमने, तो x = 1/e पर un/un+1 का नया मान यह प्राप्त हुआ। इसे चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 + 1/n अपॉन में 1 + 1/n की पावर n, और साथ में e होगा ये। फिर इसे हम आगे हल करेंगे। हल करके हम यहाँ पर लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग करेंगे। आगे हल करने के लिए हम लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो हमें यहाँ लॉग un/un+1 का मान प्राप्त होगा। इस साइड का लॉग लिख दिए, इस साइड को भी लॉग में लिखते हैं, लॉग 1 + 1/n × e अपॉन 1 + 1/n to the power n। यहाँ हम log m/n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। log m/n = होता है log m - log n। तो इस फॉर्मूला की से इसको लिखेंगे हम log अंश
माइनस लॉग हर। लॉग अंश अपॉन हर इक्वल्स टू होता है लॉग अंश माइनस लॉग हर। इससे हमें प्राप्त होगा लॉग un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस लॉग e। देखो यहाँ पर हमने log m इंटू एन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। log m इंटू एन होता है log m प्लस log n। इसी प्रकार log 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू ई को हमने log 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस log e लिख दिया, log m प्लस log n। फिर ये माइनस लिखा हमने। ये माइनस लिखने के बाद ये log m टू दी पावर n को n log m लिखते हैं, मतलब ये जो घात है ये log के सामने आ जाती है, तो इसको लिखते हैं हम माइनस n log 1 प्लस 1 अपॉन n। इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम। इसका प्रसार कर देते हैं हम log 1 प्लस x के प्रसार का प्रयोग करके। log 1 प्लस x का प्रसार होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डैश डैश। ये log 1 प्लस x का प्रसार होता है। यहाँ x की जगह 1 अपॉन n है, तो इसका प्रसार क्या होगा, x की जगह 1 अपॉन n आएगा, तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर होगा। ये 1 अपॉन n का स्क्वायर लिख दिए और अपॉन में 2 लिखना है, तो ये 2 लिख दिए। फिर प्लस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की जगह 1 अपॉन n का क्यूब होगा, तो ये 1 अपॉन n का क्यूब लिख दिए, अपॉन में 3 लिखना है, तो ये 3 लिख दिए अपॉन में। और इस प्रकार इसका प्रसार चलते रहेगा। फिर ये प्लस log e है, log e को 1 लिखते हैं क्योंकि log e का मान 1 होता है, माइनस ये n लिख दिए और फिर से log 1 प्लस 1 अपॉन n का प्रसार लिखते हैं। log 1 प्लस 1 अपॉन n का प्रसार यही होगा, फिर से 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 n क्यूब, और ये चलते रहेगा प्रसार। इसके बाद इसे और आगे हल करते हैं। ये होगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 n क्यूब। और देखो यहाँ पर जब इस माइनस n का यहाँ अंदर गुना करेंगे तो माइनस n का ये पहले पद में गुना करने के बाद हमें यहाँ -1 प्राप्त होगा, और यह -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। फिर बचे हुए पद लिखेंगे। बचे हुए पद लिखने के लिए इस -n का दूसरे तीसरे पदों में गुना करना पड़ेगा। -n का इस दूसरे पद में गुणा करेंगे तो प्लस 1 अपॉन 2n मिलेगा। तीसरे पद में गुना करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर। और इसी प्रकार इसका अगर अगला पद लिखना है तो अगला पद इसका होगा प्लस 1 अपॉन 4n क्यूब। यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान से समझना है। ये -n का हमने 1 अपॉन n में गुणा किया, तो 1 अपॉन n इंटू माइनस n, ये -1 होगा, -1 और ये +1, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बचे हुए पद लिखने के लिए बचे हुए पद के साथ भी इस -n का गुणा करना पड़ेगा। तो -n का पहले पद के साथ गुणा किया तो 1 अपॉन 2n मिला। दूसरे पद के साथ गुणा करने पर -1 अपॉन 3n स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद जो पद होगा उसमें इसका गुणा करने पर हमें प्लस 1 अपॉन 4n क्यूब मिलेगा। और इसी प्रकार आगे के पद प्राप्त हो गए इसके बाद हम दोनों पक्षों में n का गुणा कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी n का गुणा कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा n log un अपॉन un प्लस 1। राइट हैंड साइड में जब n का गुणा करेंगे तो ये पहले पद में यहाँ n का गुणा होने पर यह पहले पद में 1 प्राप्त होगा। दूसरे पद में यहाँ n का गुणा करने पर 1 अपॉन 2n प्राप्त होगा। यहाँ n का गुणा करने पर 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्राप्त होगा। और इसके बाद वाले पद में n का गुणा करने पर 1 अपॉन 4n क्यूब प्राप्त होगा। फिर ये वाले पद लिखेंगे। इसी प्रकार इसके आगे के पद प्राप्त होते रहेंगे। फिर ये वाले पद लिखे जाएंगे 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4n क्यूब। देखो हम यहाँ क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट प्राप्त करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा हमने गलत कर दिया है। हम दोनों साइड में n का गुणा कर रहे थे। यहाँ पहले पद में n का गुणा किया तो n का गुणा 1/n के साथ करने पर 1 मिला। यहाँ दूसरे पद में n का गुणा किया तो ये -1/2n मिला। यहाँ n का गुणा करने पर 1/3n² मिला। और इसी प्रकार से अगले पद में जब n का गुणा करेंगे तो 1/4n³ मिलेगा। ये पहला ब्रैकेट हमने कंप्लीट किया। इस दूसरे ब्रैकेट में भी n का गुणा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पहले पद में n का गुणा करेंगे तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1/2 बचेगा। इस पद में n का गुणा करने पर n से एक n की घात कैंसिल होगी, तो यहाँ सिर्फ 1/3n बचेगा। इस पद में n का गुणा करने पर n की एक घात n की 3 घात से कैंसिल होगी। n की 3 घात में से n की एक घात कैंसिल हो जाएगी। जब हम यहाँ n का गुणा करेंगे तो यहाँ n की 2 घात ही बचेगी। ध्यान से समझना है छात्रगण। यहाँ देखो ये वाले स्टेप के बाद, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें यहाँ log un/un+1 लिखा था। इस स्टेप के बाद हमने दोनों साइड में n से गुणा किया। इस साइड में भी n का गुणा कर दिया। अब इस साइड में भी हमें n का गुणा करना था। पहले पद में n का गुणा किया तो यहाँ पर n से, ये पहले पद में n जो n का हम गुणा करेंगे उस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ n का गुणा करेंगे तो n की वह घात n की इस एक घात से कैंसिल होगी। हर में n की एक घात बचेगी। यहाँ n का गुणा करेंगे तो उस n की घात n की एक घात से कैंसिल होगी हर के, n की 2 घात बचेगी हर में। और इसी प्रकार आगे भी पद प्राप्त हो गए इस ब्रैकेट के। फिर जब हम यहाँ पर n का गुणा करेंगे तो ये n से n कैंसिल 1/2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर n का गुणा किया हमने, यहाँ भी n का गुणा किया, तो हमें ये सभी पद प्राप्त हुई। अब हम दोनों पक्षों की लिमिट ले लेते हैं। इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्मॉल n log un/un+1 इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट ले ली है। राइट हैंड साइड में डायरेक्ट हम n के जगह n की लिमिट लिख देते हैं। तो n के जगह n की लिमिट लिखने पर हमें प्राप्त होगा 1 - 1/∞ + 1/∞ -1/∞। फिर प्लस यहाँ पर 1/2 - 1/∞ + 1/∞, बाकी के सभी पद 1/∞ हो गए। मतलब ये 1 + 0 होगा इस ब्रैकेट में, क्योंकि आगे के सभी पद 0 हो गए। 1/∞ 0 होता है। और इस ब्रैकेट के भी आगे के सभी पद 0 हो गए, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में 1/2 + 0 मिलेगा। मतलब 1 + 1/2 प्राप्त होगा। यहाँ हमें 1 + 1/2 3/2 होगा। 3/2 > 1 होता है। इसका मतलब n log un/un+1 की सीमा जो है 3/2, वह यहाँ 1 से बड़ी प्राप्त हो रही है। और जब यह सीमा 1 से बड़ी हो तो लघुगणकीय परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी अपसारी होती है। लेकिन यह टोटल कैलकुलेशन x = 1/e पर कर रहे हैं हम। जब x = 1/e होने पर डीएलएमएट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया था, तब हमने x = 1/e पर x = 1/e पर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग किया था। और x = 1/e पर लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग करने पर दी गई श्रेणी अभिसारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इस लिमिट का मान 3/2 जो कि 1 से बड़ा प्राप्त हुआ है, इसलिए दी गई श्रेणी अभिसारी है। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः x = 1/e के लिए यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं, अतः लघुगणकीय परीक्षण से x = 1/e के लिए दी गई श्रेणी अभिसारी है। अब हमें ये जो रिजल्ट मिले हैं, इन सभी रिजल्ट को एक साथ लिख देते हैं। देखो, दी गई श्रेणी x > 1/e के लिए भी अभिसारी है और दी गई श्रेणी x = 1/e के लिए भी अभिसारी है।
तो इसको एक साथ लिख देंगे हम यहाँ। इस प्रकार दी गई श्रेणी x इज लेस देन 1/e के लिए भी अभिसारी है और x इक्वल टू 1/e के लिए भी अभिसारी है। मतलब दी गई श्रेणी x इज लेस देन और इक्वल टू 1/e के लिए अभिसारी है, के लिए अभिसारी है तथा यहाँ देखो दी गई श्रेणी x इज ग्रेटर देन 1/e के लिए अपसारी है, तो उसको भी लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन 1/e के लिए अपसारी है। इस प्रकार हम डीएलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के असफल होने पर और un/un+1 की सीमा e के पदों में प्राप्त होने पर लघुगणकीय अनुपात परीक्षण का प्रयोग करेंगे और दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे।